दोस्तों, बॉलीवुड के सुनहरे दौर में जब नृत्य सिर्फ ताल पर नहीं आत्मा पर थिरकता है, तब एक नाम था मधुमती। वो अभिनेत्री जो हेलन की टक्कर में खड़ी थी, जो जिनसे अक्षय कुमार ने अभिनय की पहली सीख ली थी। मुंबई के एक पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनके बचपन का नाम हुटोसी रिपोर्टर था। उनका जन्म हुआ था 30 मई 1944 को और जिन्हें दुनिया ने मधुमती के नाम से जाना। उनके पिता जज थे, लेकिन बचपन से ही मधुमती का रुझान अभिनय और नृत्य की ओर था। उन्होंने भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी और कथकली जैसी शास्त्रीय नृत्य शैलियों में महारत हासिल की थी। मधुमती का कहना था कि उनके लिए नृत्य सांस लेने जैसा था। उन्होंने न सिर्फ फिल्मों में अपनी पहचान बनाई, बल्कि कई पीढ़ियों को डांस भी सिखाया। उनके कई छात्र आज भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं और उन्हें अपना गुरु मानते हैं। 1950 और 60 के दशक में मधुमती का कैरियर उस दौर में चमका जब हेलन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मशहूर डांसर थी। दोनों का लुक और डांस स्टाइल इतना मिलता जुलता था कि अक्सर लोगों ने तुलना करनी शुरू कर दी थी इन दोनों की। मधुमती ने एक इंटरव्यू में कहा भी था, हेलन जी मेरी सीनियर थी और बहुत अच्छी इंसान भी। लोग हमें एक जैसा समझते थे, लेकिन हमने कभी इसे प्रतिस्पर्धा नहीं माना। जहाँ हेलन ने कैबरे डांस को एक अलग पहचान दी, वहीं मधुमती ने भारतीय पारंपरिक और फिल्मी डांस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की जानी मानी अभिनेत्री और बेहतरीन डांसर मधुमती का बुधवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। यह दुखद जानकारी। मधुमती की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में मनोहर दीपक नाम के व्यक्ति से शादी की थी, जो उनसे उम्र में काफी बड़े थे और 4 बच्चों के पिता थे। हालांकि मधुमती की मां इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन अभिनेत्री ने अपने दिल की सुनी और विवाह कर लिया। शादी के बाद भी उन्होंने डांस और फिल्मों से दूरी नहीं बनाई। वह जीवन के अंतिम समय तक नृत्य सिखाती रही और कहती रही, डांस मेरा धर्म है, जब तक सांस है तब तक नृत्य करती रहूंगी। और दोस्तों, मधुमती की मां भी संगीत प्रेमी थी। बचपन से ही भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी जैसी नृत्य शैलियों में निपुणता हासिल की और सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना डांस ग्रुप बनाया। प्रसिद्ध निर्देशक धीरूभाई देसाई ने हरिश्चंद्र फिल्मों के लिए उन्हें मौका दिया। पहली रिलीज जमीन के तारे जो आई थी 1960 में, जहां उन्होंने डेजी ईरानी की मां की भूमिका निभाई थी। इसके बाद आंखें, शिकारी, मुझे जीने दो, अमर अकबर, एंथनी जैसी फिल्मों में उन्होंने नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। हेलन और मधुमती दोनों नाम उस दौर के डांस का बहुत ही अच्छा नाम बन चुके थे। मधुमती ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हेलन मेरी सीनियर है, मुझसे बड़ी है, पर हम दोनों नृत्य में बहुत ही परिपूर्ण है और कला देखते हैं। लोग कहते थे अगर हेलन कैबरे की रानी है तो मधुमती पारंपरिक नृत्य की देवी है। और दोस्तों, उन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में दीपक से शादी कर ली थी, जो 4 बच्चों के पिता थे। मधुमती ने अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने मधुमती डांस अकादमी शुरू की। वहीं से उन्होंने अक्षय कुमार, गोविंदा, तब्बू, फर्रा, अमृता सिंह जैसे सितारों को डांस सिखाया। और उम्र बढ़ने के साथ मधुमती जी की तबीयत बिगड़ने लगी और 15 अक्टूबर 2025 को उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली। उनकी मृत्यु का कारण दोस्तों, उम्र ज़्यादा हो जाने के कारण, बीमारियां और अत्यधिक कमजोरी के कारण उनकी मृत्यु हुई। उनके निधन की खबर ने बॉलीवुड को झकझोर कर दिया। अक्षय कुमार ने भावुक होकर लिखा, मेरी पहली और हमेशा की गुरु चली गई। मधुमती ने सिनेमा में जो रोशनी जगाई वो आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। बताया जाता है कि दोस्तों, अभिनेत्री मधुमती ने 19 साल की आयु में शादी की थी दीपक के साथ, जो पहले से ही शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे। मधुमती ने इन 4 बच्चों को अपनी संतान की तरह पाला था और उनकी परवरिश की थी। उनको कभी उनकी मां की याद नहीं आने दी। और दोस्तों, पति मनोहर दीपक की शर्त पर उन्होंने बच्चों की देखभाल की और बच्चों को ही प्राथमिकता दी। इसका कारण यह था कि दीपक मनोहर ने कभी ये कहा कि वो अपने खुद के बच्चे नहीं बनाएंगे, बल्कि इन्हीं 4 बच्चों को अपना मानेंगे। मनोहर दीपक के पहले परिवार में से एक बेटा दिल की बीमारी से पीड़ित था और 2006 में उसका निधन हो गया था। इसके बाद मनोहर दीपक भी उसी वर्ष गुजर गए। मधुमती ने आगे चलकर अपने डांस स्कूल को समर्पित कर दिया, कई सितारों को प्रशिक्षित किया। यह जानकारी दर्शाती है कि मधुमती के ससुराल के 4 बच्चे थे, जिन्हें उन्होंने अपना परिवार बनाया था, लेकिन उनका अपना कोई बच्चा नहीं था। दोस्तों, मधुमती ने सिनेमा को एक नया रास्ता दिखाया और एक अच्छा डांस सिखाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक प्रेरणा है। अगर उनकी कहानी ने आपको छुआ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही गोल्डन एरा की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।